बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, पीडीएम की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके रास्ते तो अलग अलग हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी का पीडीएम से रास्ता भी जो है वो अलग हो गया। मैंने आज ही एक चैनल पे, हम न्यूज़ पे भी ये बात कही थी कि ख़ुद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अब एक ही वक्त में 3 तलाक़ों से मना कर दिया है कि उस पर सज़ा भी हो सकती है, सिफारिशात भी मौजूद हैं। कानून का कब हिस्सा बनेगा ये अलहदा बहस है, लेकिन पीपल्स पार्टी अमलन तो अलहदा हो चुकी है और पीपल्स पार्टी ना सिंध हुकूमत छोड़ना चाहती है। और दूसरी जानब वाकफ़ाने इंतहाई जो वाकफ़ाने हाल हैं, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को ये कह दिया गया है कि हमें मौलाना का और नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आप इस सिस्टम को मत छोड़ें, अंदर ही रह के कोशिश करें। अगरचे गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, लेकिन अपोजिशन लीडर का ओहदा भी आप संभालें और आगे मामलात बढ़ाते हैं। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के बग़ैर पीडीएम की 9 जमातें नाजरीन, और जो नहीं जानते, जो उस एज के नहीं हैं, जो उस दौर में नहीं थे, या आज के जो नौजवान हैं उनको नहीं पता कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के सामने भी पहले 11 जमातें इकट्ठी हुई, फिर उनमें से 9 रह गई और 9 सितारे बड़े मशहूर थे कौमी इत्तेहाद के, जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थे। और बात फिर इलेक्शन से हुई थी कि इलेक्शन में धांधली हुई है। उस वक्त के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे तनकीद हुई और उन्होंने कहा कि अगर हम पे तनकीद होगी तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। उस वक्त जहां अपोजिशन ये प्रेशर डाल रही थी इलेक्शन कमीशन पे कि धांधली हुई है, वहां हुकूमत वक्त भी और उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो, उन्होंने भी ये कह दिया खुद ही कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तबीयत ख़राब है और वो इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जिस पे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के वो इंटरव्यूज़ नवाए वक्त और दीगर जो अखबारात थे, जरायद थे और बीबीसी ख़ास तौर पे तब के इंटरव्यूज़ भी इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने ये कह दिया बरमला कि हुकूमत जिस चक्करों में है हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और वफाकी वज़रा जो भुट्टो साहब के थे, उनकी काबीना के रुकन थे, वो भी धांधली में मुलव्वस पाए गए और फिर मामला इतना बड़ा, इतना शदीद हुआ कि मुल्क में मार्शल लॉ आ गया, वो भी इस्लाम के नाम पे। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो साइड पे हो गई है और जो बाकी 9 जमातें हैं पीडीएम में, उन्होंने साइड पे करना भी था और ये फ़ैसला हो चुका था। चूँकि आप भी आगाह अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप हर बात से आगाह रहते हैं और आप माशाल्लाह बाइल्म लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। यकीनन मेरा ये यकीन है, हर शख्स बहुत पढ़ा लिखा सियाना है। तो आपको भी ये पता होगा कि पीडीएम की जो 9 जमातों में से जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्होंने तो पहले ही फैसला कर लिया था और जब पीडीएम का क़याम अमल में आया था तब भी इस्तीफ़े सबसे पहले मशहूर हुए थे कि इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग मार्च की बातें आई, उससे पहले जलसा हाय आम मुनक्कद हुए, उससे सारे लीडर्स ने खिताब किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुजरांवाला में ज़िंदगी में पहली दफ़ा खिताब किया था जब मेज़बान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहतरमा मरीम नवाज़ थी। अब की जो सूरत हाल है ये हम हमेशा सुनते आए थे और बयानिया एक था कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है और सिलेक्टर्स और इलेक्टेड और सिलेक्टेड, ये बहस हम पहले दिन से सुन रहे हैं। लेकिन फिर जब ये तहरीक थोड़ा सा सर उठाने लगी तो उसमें भी ये बात आ गई कि नहीं जी, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और गिलानी साहब ने खुद भी कहा कि उनके जानिबदार होने की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। अब इशू ये है कि नवाज़ शरीफ साहब, फजल रहमान साहब, साजिद मीर साहब, अवैस नूरानी, बरदरम अवैस नूरानी, शेरपाव साहब और दीगर जो कायदीन हैं, वो चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च हो और हो भी पिंडी की तरफ, और वो मई के अंदर उसकी प्लानिंग हो रही है कि मई के अंदर लॉन्ग मार्च हो और हो भी पिंडी की जानब और पिंडी ही जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी ने जो अपनी सीईसी के इजलास के हवाले से जो कहा गया कि उसमें हम फैसला करेंगे इस्तीफ़े देंगे या नहीं देंगे, उसका इजलास भी 4 अप्रैल को रावलपिंडी इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले होगा जलसा, जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम की बरसी मनाई जाएगी और पिंडी में पीपल्स पार्टी पहले पहुंच जाएगी और पीडीएम की जो क़यादत है, पीडीएम में जो रह जाने वाली जमातें हैं, वो मई के अंदर पिंडी का रुख इख्तियार करेंगी। लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, वरना इतनी बड़ी दराड़ ना पड़ती।
सरबराही इजलास जब PDM का हुआ तो उससे पहले ही मौलाना फजलुर रहमान ने सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी के ज़रिए पैगाम भिजवा दिया था कि इस्तीफ़ों पे तैयारी करके आएँ, बल्कि इस्तीफ़े लेके आएँ, हमने अनाउंस करना है। लेकिन पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर मुमलिकत ने PDM के इजलास में इस्तीफ़ों की बात तो दूर, अपनी तोपों का रुख जनाब नवाज शरीफ की जानब कर दिया और उसका जवाब फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने उसी PDM सरबराही इजलास में दे दिया। मामला माफ़ी तक भी हुआ और माजरत पे भी हुआ, लेकिन उसके बाद बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी की राहें जुदा समझे जाने लगी हैं और वो हो भी गई हैं। अब वो कौन सी गोटी है बकौल शेख जो फिट हो रही है पीपल्स पार्टी की, और उसमें ये कहा गया है कि अपोजिशन लीडर भी आपका होना चाहिए। तो उसमें अब पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पे बैठने के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में अपना लाना चाहती है। इखलाकन देखा जाए तो PDM के जब फैसले हुए थे तो उसमें चेयरमैन सेनेट के लिए जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, डिप्टी चेयरमैन के लिए जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और अपोजिशन लीडर के लिए सादिया अब्बासी साहबा का नाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया था। अगरचे उसमें बाद में फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी नाम शामिल हो गया है, लेकिन पहले सादिया अब्बासी साहबा पे ये बात इत्तफाक में आ गई थी कि जनाब गिलानी चेयरमैन, जनाब हैदरी डिप्टी चेयरमैन और मोहतरमा सादिया अब्बासी वो अपोजिशन लीडर होंगी। अब चूँकि मामला ही PDM में वक्री टाइप का हो गया और पीपल्स पार्टी एक साइड पे हो गई है, तो वो चाहती है कि हमारी चूँकि अक्सरियत है, हमारा अपोजिशन लीडर होना चाहिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, JUI और इनके अगर वोट मिलाए जाएँ तो ये भी आमने सामने पहुंच जाते हैं। फिर BNP मैंगल और ANP वो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी पींगें ज़्यादा हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर हो। तो गोया PTI एक साइड पे रख के खुद मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर के हवाले से आमने सामने आ गए हैं। लेकिन ये फैसला हो चुका है कि बाकी जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, JUI है और दीगर जमातें हैं, वो भी मार्च करेंगी और पिंडी की जानब करेंगी और पीपल्स पार्टी जलसा करेगी 4 अप्रैल को पिंडी में करेगी और उसी दिन CEC का इजलास होगा जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि हमें इस्तीफ़े देने हैं या नहीं और PDM के साथ रहना है या नहीं रहना। 5 अप्रैल या 6 को PDM का सरबराही इजलास शायद दोबारा बुला लिया जाए, हमारी जो इतलात है उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि हमने कब किस तरफ रुख करना है और जो पिंडी की जानब ही होगा। अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। अब तक की ये अपडेट्स थी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।